everyone, my name is Shrinti again. This is the third video of the drama She Stoops to Conquer by Goldsmith, English BA third semester. 31 मई को एग्ज़ाम है और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक ड्रामा है वो है सी स्टूप्स टू कॉन्क्यू, जो कि गोल्डस्मिथ ने लिखा है। तो जैसे कि हम पहली दो वीडियोस में मैंने जो अपलोड की है उनमें हमने समरी वाइज चैप्टर को कवर किया, उसी तरीके से हम इस थर्ड ड्रामा को भी कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में भी हम सेपरेटेड वीडियोस में अलग अलग डिफरेंट ड्रामास को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें देखने हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था और अभी फिर से बोल देती हूँ कि जब भी हम कोई स्टोरी की समरी की तरह याद करते हैं, समरी याद करते हैं, तो अगर हमने एक स्टोरी को अच्छे समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमने क्वेश्चंस सभी कवर कर लिए, है ना। अगर हमें स्टोरी पता होगी तो हम सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टोरी समझने के लिए कैरेक्टर लिस्ट बनानी होती है। कैरेक्टर लिस्ट में क्या होता है कि उससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इसमें कितने कैरेक्टर हैं, कौन और किसका क्या रोल है ना, कौन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सी स्टूप्स टू कॉन्क्यू, सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सी स्टूप्स टू कॉन्क्यू का मतलब क्या है, ये जो टॉपिक है, ये जो टाइटल है, इसका मतलब क्या है सी स्टूप टू कॉन्क्यूर का। तो शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर का मतलब होता है इस कि कॉन्क्यूर होता है जीतना और स्टूप्स होता है झुकना। तो इसका मतलब होता है कि वह जीतने के लिए झुक गई। और ये किसके लिए टाइटल यूजली यूज़ हुआ है, वो है केंट के लिए। जी हाँ, केंट के लिए यूज़ हुआ है। केंट कौन है, अब हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा सभी बहुत इजीली। तो केंट जो है, वैसे मैं बता देती हूँ अभी, इस स्टोरी में जो मिस्टर एंड मिसेस हार्डकास्टल हैं, उनकी बेटी है केंट। तो वो इसकी मेन नायिका है, मतलब मेन हीरोइन है। तो उसके लिए ये टाइटल चूज़ हुआ है कि सी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर, वह जीतने के लिए झुक गई। तो उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मतलब सहन किया। तो वो चीज़ें आपको सब स्टोरी में आगे पता चलेगा। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी कैरेक्टर जो हमारी कैरेक्टर लिस्ट है उसको देख लें, ताकि हमें स्टोरी अच्छे से समझ आए कि कौन क्या है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें है हमारा मिस्टर हार्डकैसल और मिसेस हार्डकैसल। अब इसमें ये दो हैं, दो पेरेंट हैं, ये मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल। मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल के जो हैं इनकी बेटी है। ये एक छोटे से पुराने से घर में रहते हैं। जो मिस्टर हार्डकास्टल हैं वो बहुत ज़्यादा, मिस्टर हार्डकास्टल जो हैं वो बहुत ही पुराने तरीके के घर में रहते हैं। बहुत प्राचीन विचारधारा के आधार पर घर पर रहते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एक प्राचीन विचारधारा के आधार पर वो अपने घर में रहते हैं। वो कहते हैं कि जो प्राचीन एरिया, वो कहते हैं कि मुझे प्राचीन विचारधाराओं के आधार पर रहना पसंद है। मिस्टर हार्डकास्टल का कहना है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति या प्राचीन रहन सहन का तरीका है वो अभी से भी ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए वो जिस घर में रहते हैं वो एक बार की तरह लगता है, मतलब बहुत पुराने तरीके का बना हुआ है। मिस्टर हार्डकास्टल और मिस्टर हार्डकास्टल है वो उनको बार बार फोर्स भी करती है कि हम लंदन जाकर रहें और हम वहाँ पर एक अच्छे से घर में रहें। लेकिन मिस्टर हार्डकास्टल उनको मना करते हुए कहते हैं कि मैं यहीं पर खुश हूँ, मैं अपने पुराने तरीके के घर में ही खुश हूँ, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। अब इन दोनों की, जो मिस हार्डकास्टल है, इनके मिस्टर हार्डकास्टल दूसरे हस्बैंड है, मतलब इनकी शादी पहले हो चुकी है मिस्टर लंपकिन से, जिनसे जो मिस हार्डकास्टल हैं, ये पहले मिस लंपकिन थी। इनकी शादी हुई थी लंपकिन से, मिस्टर लंपकिन से, और फिर इनसे एक लड़का हुआ इनको, जिसका नाम था टोनी लंपकिन। लेकिन कुछ कारणवश इसको डिवोर्स मिला और डिवोर्स के कारण ये एक डिवोर्सी हैं और इन्होंने मिस्टर हार्डकास्टल से शादी की। फिर जब इन्होंने मिस्टर हार्डकास्टल से शादी की तो टोनी को ही अपने साथ ले आई।
टोनी लंपकिन को। टोनी लंपकिन को जब साथ ले आई तो मिस्टर हार्डकास्टल और मिस हार्डकास्टल के पास एक बच्चा ऑलरेडी हुआ। कौन हुआ? टोनी। अब टोनी के बाद इनको एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कैंट, जो कि इसकी मेन हीरोइन है। कैंट मिस्टर और मिसेस हार्डकास्टल की बेटी है। अब कैंट के साथ साथ अब इस घर में कौन कौन रहता है? एक मिस्टर हार्डकास्टल रहते हैं, इनकी वाइफ मिस हार्डकास्टल रहती है, इनकी बेटी कैंट और इनका जो बेटा टोनी। ये 4 व्यक्ति रहते हैं। और इनके साथ साथ एक कैरेक्टर और आता है जो है मिस हार्डकास्टल की भतीजी नेविल। मिस नेविल भी यहाँ पर रहती है। मिस नेविल जो है वो मिसेस हार्डकास्टल की भतीजी है। ये भी इनके साथ इनके घर पर रहती है। ठीक। अब ये जो है एक घर में रहने वाले सदस्य हैं। एक घर में, पुराने घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या है मिस्टर हार्डकास्टल, मिसेस हार्डकास्टल, कैट, टोनी और मिस नेविल। ये 5 सदस्य इस घर में रहते हैं। ठीक है, ये 5 सदस्य इस घर में रहते हैं, इस पुराने घर में, जो कि बार टाइप में लगता है, पुराने टाइप का। इस घर में रहते हैं। टोनी जो है अपनी मम्मी के ज़्यादा क्लोज है और वो अपने पापा से, मतलब मिस्टर हार्डकास्टल से नफरत करता है क्योंकि ये सौतेले हैं। जो मिस्टर लंपकिन है, इसके टोनी के असली पापा, वो उसको 18 वर्ष तक, जब तक 18 वर्ष का नहीं होता है टोनी, तब तक उसको क्या एक निश्चित पॉकेट मनी भेजते हैं। लेकिन इसकी मम्मी को पता है कि टोनी 18 साल का हो चुका है, लेकिन वो उसको बताती नहीं है टोनी को कि तुम 18 साल के हो चुके हो। उसको सभी को ऐसे भ्रम में रखती है कि यह भी छोटा है। ठीक, उसकी एज छुपाती है। ठीक है, ताकि उसको एक सर्टेन पॉकेट मनी मिलती रहे। अब क्या है यहाँ पे, मिस नेविल है। मिस नेविल इसकी भतीजी है मिसेस हार्डकास्टल की, और ये इसकी ज्वेलरी होती है नेविल की, और मिस नेविल की ज्वेलरी जो है उसकी बुआ यानी कि मिस हार्डकास्टल के पास है। और वो नहीं चाहती कि वो ज्वेलरी किसी और के पास जाए, क्योंकि ऐसा प्रावधान किया गया है कि जब इसकी नेविल की शादी होगी तो उसको ज्वेलरी वापस देनी पड़ेगी हार्डकास्टल को। तो वो चाहती है कि अगर मैं अपने बेटे टोनी की शादी नेविल से करा दूं तो वो जो ज्वेलरी है वो घर की घर में रह जाएगी, मेरे पास रह जाएगी। लेकिन जबकि नेविल और टोनी दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते शादी के वगैरह के लिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ कैरेक्टर क्यों नहीं करते। नेविल उससे शादी करना नहीं चाहती क्योंकि नेविल का जो है खुद एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करेगी। और वो कौन है? वो है जॉर्ज हास्टिंग नाम का उसका बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करेगी नेविल। तो टोनी से वो शादी नहीं कर सकती। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक कैरेक्टर और आता है, चार्ल्स मार्लो। चार्ल्स मार्लो कौन है? चार्ल्स मार्लो एक मिस्टर हार्डकास्टल के दोस्त का लड़का है, जो चार्ल्स मार्लो को बुलाते हैं मिस्टर हार्डकास्टल अपने घर पे कैट को देखने के लिए। मतलब अब मिस्टर एंड मिसेस हार्डकास्टल अपनी बेटी कैंट के लिए रिश्ता देख रहे हैं, और वो अपने दोस्त के बेटे मार्लो को बुलाते हैं कैंट को देखने के लिए। ठीक, कि मार्लो और कैंट की शादी की बात करने के लिए। अब इसमें कितने कैरेक्टर हो गए, तो हम अगर पूरे कैरेक्टर देखें तो मिस्टर एंड मिसेस हार्डकास्टल हो गए, कैट हो गए, टोनी हो गई, मिस नेविल हो गई, चार्ल्स मार्लो हो गए, और हास्टिंग हो गए। तो ये हमारे 7 हो गए। 7 कैरेक्टर इस स्टोरी में है, सी स्टूप्स वाली में। ठीक है, उसके बाद गोल्ड स्मिथ की में, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो जॉर्ज हास्टिंग्स हैं इसमें और नेविल है, ये दोनों एक साथ शादी करने वाले हैं। कैट और चार्ल्स मार्लो की एक साथ शादी होनी है, और टोनी एक मतलब चिल्ड आउट बॉय है, उसको किसी शादी नहीं करनी है अभी। ये इसकी स्टोरी लास्ट में होना है, लेकिन ये इस प्रोसेस को होने में बीच में बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। वो कैसे आएगा सब कुछ समझते हैं। तो होता क्या है आखिर,
कि अब मिस्टर हार्डकास्टल ने चार्ल्स मार्लो को बुला लिया अपने घर पे कि मेरी बेटी कैंट को देखने के लिए। अब ये जो है कैंट जो है बहुत सीधी सी लड़की है, बहुत सिंपल सी लड़की, ठीक है। तो होता क्या है, अब चार्ल्स मार्लो जो है अब कैंट को देखने के लिए आ रहा है, वो रास्ते में है, उसको घर नहीं पता है कैंट का। तो वो क्या करता है, अब इसमें क्या है कि उनको घर नहीं पता है, तो चार्ल्स मार्लो अकेला नहीं आता है, वो अपने दोस्त, चार्ल्स मार्लो का बेस्ट फ्रेंड है जॉर्ज हास्टिंग्स। अब चार्ल्स मार्लो को ये नहीं पता कि हास्टिंग जो है वो नेविल से प्रेम करता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है कि मार्लो को इतना पता है कि जॉर्ज हास्टिंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ लेकर जाऊंगा लड़की देखने के लिए। लड़की कौन? कैंट को देखने के लिए। अब ये घर का पता पूछते हैं दोनों। तो इनको रास्ते में एक बार में मिल जाता है टोनी। इनको कुछ नहीं पता टोनी कौन है या उसके घर पे हम जाने वाले, कुछ नहीं पता उसको। वो केवल उससे चार्ल्स मार्लो रास्ता पूछता है कि मिस्टर हार्डकास्टल के घर का रास्ता बता दीजिए हमें। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि उसकी बेटी तो कि क्यों, क्या कुछ काम है कि आपको वहाँ पे? वो बता देते हैं कि भाई हम उनकी लड़की को देखने के लिए आए हैं। तो तो वो कैंट के बारे में बुराई कर देता है, जबकि उसकी बहन है, सौतेली बहन है, लेकिन उसकी बुराई कर देता है कि वो तो पागल सी है, बेवकूफ़ सी है, बहुत सीधी है और उसको कुछ नहीं पता होता। उसका बेटा जो है अपनी खुद बड़ाई करने लगता है कि उनका एक टोनी नाम का बेटा है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब करके मतलब शरारत करता है एक तरीके से। और वो कहते हैं कि घर बता दो, कि घर इधर से उधर से जाके है। वो कहते हैं कि स्ट्रेटली बता दीजिए प्लीज़। तो वो क्या करता है, टोनी बता देता है उसको, अपने ही घर पर भेजता है, सही एड्रेस पे भेजता है, लेकिन उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भेजता है। उनको कहता है कि उनका घर तो मुझे नहीं पता है और पता नहीं वो कहाँ है, और तुम ऐसा वो कहता है कि बहुत दूर है, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। वो कहते हैं कि तो भाई हम तो देखो इतनी लेट हो चुकी है, काफ़ी लेट हो चुका है, तो हम कहाँ पे रुके? तो कहता है कि तुम एक बार है पुराना सा, तो उसमें रुक जाओ। उनके जो ओनर हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल काइंड हार्टेड हैं और वो आपको सगे की तरह प्रेम करेंगे, वेलकम बहुत अच्छा करेंगे। अब टोनी के दिमाग में ये बात चल रही है कि ये मेरे घर जाने वाले हैं कैंट को देखने के लिए, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कर दी है उनके माइंड में कि वो अदर जगह जा रहे हैं। अब टोनी को पता है, और मिस्टर हार्डकास्टल, कैंट को, मिस हार्डकास्टल को, नेविल को, सबको पता है कि लड़का आ रहा है, मार्लो आ रहा है इसको देखने के लिए, कैंट को देखने के लिए घर पे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके बेटे ने उनसे ये झूठ बोल दिया कि वो उनके घर नहीं, वो एक बार में जा रहा है। अब मार्लो को और हास्टिंग को तो लग रहा है कि वो एक बार में रहने के लिए जा रहे हैं, और हार्डकास्ट वाले ये सब जो हैं ये सब उस बार में रहने वाले सदस्य हैं। अब वो चला जाता है वहाँ पे। अब वो हार्डकास्टल उससे बहुत प्रेम से बोलते, क्योंकि उनके माइंड में तो यही है कि भाई वो लड़का देखने के लिए आया है, लेकिन उसके अंदर माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि वो एक बार के ओनर से बात कर रहा है, तो वो उससे रूडली बात करता है। वो कहता है कि हम इतना किराया नहीं देंगे, ये सब मतलब उस तरीके से बात करता है। और वो थोड़ा अजीब लगता है कि मेरा दोस्त मिस्टर हार्डकास्टल थोड़ा अजीब लगता है कि मैंने तो उसके बारे में कुछ अलग ही सुना था कि मेरे दोस्त का बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सब अच्छी बात सुनी थी, लेकिन ये थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। अब क्या होता है कि वो कैंट को जब देखता है, तो वो कैंट जो एक नॉर्मल ड्रेस में होती है, सिविल नॉर्मल कपड़ों में होती है, तो वो सोचता है कि उसमें एक प्रॉब्लम होती है टोनी, इसमें सॉरी चार्ल्स मार्लो में, कि अगर कोई नॉर्मल सी लड़की होती है तो वो इजीली बात कर लेता है, लेकिन अगर कोई हाई स्टैंडर्ड लड़की होती है तो वो हकलाने लगता है, बात नहीं कर पाता। तो उसने जब उसको देखा था कुछ अगर वो उसको ने उसको सॉरी ये जो कैंट कैट है, कैट जब वो देखता है, तो कैट जो है जब वो कैट को देखता है, अगर हाई स्टैंडर्ड लेवल ड्रेसेस में देखता है तो वो सोचता है, तो उससे बात करते थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो नॉर्मल सी ड्रेस में है ऐसी, वो सोचता है वो सोचता है कि ये बार है और इस बार की मेड है, वो उसको बार की मेड समझ लेता है। लेकिन वो फिर भी सब कुछ सहन करती है, वो इस चीज़ को इग्नोर करती है, लेकिन उसको थोड़ा अजीब लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो चार्ल्स मार्लो जो है वो उससे बहुत रूडली बात करता है कैट से। अब
जैसे ही नेविल जो है जॉर्ज हास्टिंग को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे। तब और ऐसे ही सेम सिचुएशन होती है हास्टिंग की नेविल को देखकर। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तभी वो बताती है कि ये तो कि मैं इनके घर पर ही रहती हूँ। तो कहता है घर कि ये तो एक बार है। वो कहती है किसने कहा तुमसे। वो कहता है कि एक लड़का था, हमें उसने बताया। तो वो बताती है कि शायद तुम टोनी की शरारतों का शिकार हो चुके हो और ऐसा है कि ये मिस्टर हार्कास्टल का ही घर है और तुम सही जगह आए हो। तो वो कहते हैं और उनकी बेटी ही कैट है, मेरी सिस्टर लगती है, और तुम्हारा दोस्त जो है मार्लो वो उसके रिश्ते के लिए आया है। तो वो कहता है कि वो तो उनसे, जॉर्ज हास्टिंग बताता है कि वो तो उनसे बड़ा रूडली बिहेव कर रहा है, तो मुझे तो उनको रोकना चाहिए और मार्लो को बताना चाहिए सच कि तुम अपने ससुराल में ही आए हो भाई। तो वो कहती है कि रहने दो, क्योंकि अगर तुम उसको बता दोगे तो फिर मिस हार्ट कास्टल जो है और ये सब बिहेव उनका देखेंगे मार्लो के, ये सब वो सहन नहीं कर पाएंगे और मार्लो को गुस्सा आ गया है, कुछ भी बात ऐसी हुई और अगर वो यहाँ से चला गया तो फिर तुम और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। तो ये ट्रिप कैंसिल फ्लॉप हो जाएगी, तो तुम ऐसे ही चलने दो जब तक चल रहा है। वो मेरी जो ज्वेलरी है वो मिस हास कास्टल के पास है, जब तक मैं उनसे वो अपनी ज्वेलरी निकालती हूँ और उन तब तक तुम इस सच को छुपाए रखो और फिर हम दोनों यहाँ से अपनी ज्वेलरी लेकर चले जाएंगे। वो कहता है ठीक है। अब होता क्या है कि जो टोनी है, अब टोनी को भी शादी नहीं करनी है। अब मिस हार्कास्टल क्या कर रही है कि वो हर प्रकार से चाह रही है कि टोनी जो है वो नेविल से शादी कर ले, लेकिन अब उसको टोनी को भी बचना है, नेविल से शादी नहीं करनी। तो अब वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि अब मैं जो हूँ उसकी हेल्प करूँगा। अब मिस नेविल और जॉर्ज हास्टिंग जो है वो टोनी को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, टोनी जो है वो इनकी हेल्प करने वाला है। अब टोनी क्या करेगा, उसको नेवल से छुटकारा चाहिए, तो वो क्या करेगा, मिस हार्कास्टल के पास जो उसकी नेवल की जो ज्वेलरियाँ हैं वो उसको चुराने वाला है और वो चुरा कर उसको क्या करने वाला है, वो मिस नेविल को देने वाला है। अब उसने ऐसा ही किया, टोनी ने अब ज्वेलरी चुराई और नेविल को दी और नेविल ने वो जॉर्ज हास्टिंग को दे दी। अब उसकी तुम संभाल के रखो। अब जॉर्ज हास्टिंग कहा कि मैं इस घर में कहाँ संभाल के रखूँगा, कि मैं मार्लो को दे देता हूँ। अब उसने मार्लो को संभालने के लिए दी। अब मार्लो ने कहा कि मैं इस ज्वेलरी को कहाँ तक रखूँगा, कि इस घर में तो केवल एक ऐसी सदस्य है जिस पर मैं बिलीव कर सकता हूँ, वो है मिस हार्कास्टर, वो उसको दे देता है जाके। तो बात यह है कि वो जहाँ से वो ज्वेलरी आई थी वो घूम फिर कर वहीं की वहीं चली गई। अब वही बात हो गई। अब वो क्या करता है कि इनका प्लान फिर फ्लॉप हो गया। अब टोनी जो है वो सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से इससे छुटकारा चाहिए नेविल से। तो वो कहता है, अब जॉर्ज हास्टिंग कहता है कि तुम हमारे लिए बग्गी का इंतज़ाम करो और हम गार्डन में खड़ी कर दो, वहाँ से चले जाएंगे हम। अब वो जो है टोनी बग्गी ले आता है गार्डन में और खड़ी कर देता है। वहाँ से नेविल और जॉर्ज हास्टिंग पहुँचते हैं। अब इधर चार्ल्स मार्लो इसके पापा आने वाले होते हैं। अब ये सुनकर ये हास्टिंग जो है काँप जाता है, क्योंकि उसको पता है कि नेविल के बारे में और उस हास्टिंग के बारे में जो भी है वो उसके बेस्ट फ्रेंड के पापा को पता है सब कुछ, तो उसका कभी भी पोल खोल दे। तो वो कहते हैं टोनी से, हास्टिंग, कि जल्द से जल्द बग्गी लाओ और हम दोनों जाने वाले हैं उसके आने से पहले। लेकिन ऐसा होता है कि उधर पापा आ जाते हैं उसके मार्लो के। अब वो हार्कास्टल बताते हैं उसको कि भाई तुम्हारे बेटे का तो बिहेवियर थोड़ा रूडली है, चेंज्ड है, पता नहीं कैसा बिहेवियर है। वो कहता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसको कुछ गलत फहमी हुई होगी। अब वो कहते हैं कैट कि अभी मैं, आप पर्दे के पीछे छुप जाइए और आप सब कुछ देखना। तो उससे बात करती है तो वो रूडली बिहेव करता है। तभी वो कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि बारमेड के साथ तो ऐसे बिहेव होता है। वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि बारमेड है, ये बारमेड नहीं, यही तुम्हारी वो प्रिंसेस होगी जिससे तुम शादी करने वाले हो। ये कैट है और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, हमें तुम्हें भेजा था लड़की देखने के लिए। वो कहता है कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो बस इस मिसअंडरस्टैंडिंग को देखकर सबको हंसी आ जाती है और मतलब ये जो स्ट्रेसफुल और मिसअंडरस्टैंडिंग फुल जो सिचुएशन चल रही थी, प्ले चल रहा था,
अब ये बहुत कॉमेडी हो गया और सब हंसने लगते हैं कि देखो भाई क्या वो हुआ। सब ये सोच रहे थे कि हम बार में आए हुए हैं और आए हुए थे अपने ससुराल में, है ना, कि पक्का था इनका तो बिल्कुल शादी होने। तो उधर क्या डिसाइड होता है, उधर अब उधर बिल्कुल पक्का हो गया कि कैट और मार्लो की शादी पक्की हो गई। ठीक, ये भी है, अब ये खुश हो गए, कैट भी खुश है, मार्लो भी खुश है, मार्लो के पापा भी खुश हैं। इधर अब टोनी जो है बग्गी इतने लेकर आता है, इतने ही मिस हार्कास्टल जो है इसकी माँ पहुंच जाती है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ चल रही है। अब ये पहुंचती है, ये तो तभी टोनी क्या कहता है, माँ तुम्हें आज मैं घुमाऊंगा बग्गी में, बात फेर देता है। ठीक है, इधर नेविल और हास्टिंग कहते हैं कि हम भागेंगे नहीं, हम परमिशन लेंगे हार्ड कास्टल से। कैट नेविल कहती है कि हाँ जो हार्ड कास्टल है, मिस्टर हार्ड कास्टल, वो मना नहीं करेंगे और हम उनसे परमिशन लेकर शादी करेंगे। उसने कहा ठीक है। तो अब नेविल और हास्टिंग जो है दोनों हार्ड कास्टल के पास जाते हैं और अपनी शादी के लिए प्रपोजल रखते हैं और हार्ड कास्टल उनको एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ तुम दोनों शादी कर सकते हो। तो इधर कैट, तो इधर जो है केट है और मार्लो है, इन दोनों की शादी फिक्स हो गई। और इधर नेविल है और हार्कास्टल है, इन दोनों की शादी पक्की हो गई। ठीक है, सब हैप्पी हैं। अब टोनी भी खुश हो गया। अब टोनी क्या करता है कि मुझे इतना बिगाड़ा है, तो उसका सब सब सारे लाड जितने भी किए थे, लाड ज़्यादा तो वो ना लालची थी और सब कुछ बिगाड़ने का जो सारा श्रेय जाता है उसकी माँ को जाता है टोनी का। तो टोनी क्या करता है, उस बग्गी में अपनी माँ को बैठाकर और घर के कई चक्कर कटवाते हैं, गोल 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 चक्कर कटवाते हैं, ताकि उसको चक्कर मतलब एक सबक सिखाने की वजह से। और जब वो पूरा बदला ले लेता है उसके बाद वो उसको घर लेकर जाता है, उसको भी अपनी गलती का पश्चाताप होता है। और फिर मिस हार्कास्टल जो है वो थोड़ी दुखी होती है, एक वो अपने करने से दुखी होती है कि मैं इतनी लालची थी या मुझ में इतना लालच था, ये सब चीज़ें से सोचकर वो दुखी होती है। लेकिन लास्टली क्या होता है कि इस प्ले की जो एंडिंग है वो बहुत हैप्पीली, लास्टली इस प्ले की जो एंडिंग होती है बहुत हैप्पीली होती है। तो यहाँ पर जो है अब कैट की और चार्ल्स मार्लो की शादी हो चुकी है। ठीक, और इधर नेविल की और हास्टिंग की भी शादी हो चुकी है। तो ये भी हैप्पी हैं, ये हैप्पी हो गए। ठीक, ये भी हैप्पी हो गए, पापा भी इसके हैप्पी हो गए, ये दोनों भी हैप्पी हैं और टोनी भी हैप्पी है। तो लास्टली हैप्पीली एंडिंग हुआ, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। So if you like the video, please like, share, comment, subscribe my channel. Thanks a lot.